प्रकाश के परावर्तन का 5वां क्लास करेंगे आज हम लोग, जिसमें फोकस दूरी और दर्पण का द्वारक जानेंगे। फोकस दूरी क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। यहाँ पर भी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। यहाँ पर हम रेखांकित करके इसको दर्शा देते हैं। ये जो दूरी है यही क्या है? फोकस दूरी है। परिभाषित करेंगे, गोलीय दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये जो दर्पण का चौड़ाई वाला भाग है यही दर्पण का द्वारक होता है। परिभाषित करेंगे, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो अवतल दर्पण का यहाँ पर देखिए चित्र हम लोग बनाए हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं यहाँ पर उसका कारण भी दिया हुआ है। अवतल दर्पण में ये जो प्रधान अक्ष है एक्स वाई, इस प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ पर दो प्रकाश की किरण, एक प्रधान अक्ष के ऊपर और दूसरा किरण प्रधान अक्ष के नीचे दर्शाए हैं। ये प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे ही दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है और इसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, और वह कहाँ पर मिलती है? फोकस पर मिलती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। वैसे भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर होता है तो उसका परावर्तित किरण हमेशा फोकस से गुजरता है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? यहाँ हम लोग उत्तल दर्पण का चित्र बना लिए हैं, और देखिए इसका प्रधान अक्ष दिखा दिए हैं एक्स वाई, ध्रुव पी है, और इसमें भी दो आपतित किरण खींचे हैं, एक प्रधान अक्ष के ऊपर, दूसरा किरण प्रधान अक्ष के नीचे। और जैसे ही ये आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, इसका परावर्तन हो जाता है, इस किरण का भी परावर्तन हो जाता है, और देखते हैं कि यह दोनों किरण जो है परावर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F। आगे हम लोग अवतल दर्पण में जानते हैं कि R बराबर 2F कैसे साबित करेंगे, या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच कैसे संबंध स्थापित करेंगे। तो एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण, इसका नाम लिख देते हैं MN। दर्पण का प्रधान अक्ष है XY और दर्पण का ध्रुव है P। एक आपतित किरण यहाँ गुजारते हैं, इस आपतित किरण का नाम दे देते हैं AB, और ये आपतित किरण जैसे ही दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो इसका परावर्तन हो जाता है, और परावर्तित किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजर जाती है। यहाँ हम लोग फोकस F दर्शा दिए, यहाँ दे देते हैं फोकस दूरी के दुगुना दूरी पर वक्रता केंद्र C। ये परावर्तित किरण है। उसके बाद इस बिंदु से जहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिलती है, यहाँ से वक्रता केंद्र पर एक लंब खींच देते हैं,
वक्रता केंद्र पर हम लोग लंब डाल दिए। अब इसमें आपतित किरण ये है और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं संकेत में, यहाँ पर आई दे देंगे। ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण हुआ, इसे आर से सूचित करते हैं। इस कोण का एकांतर कोण ये हुआ, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा। उसके बाद इसे भाषा लिख देते हैं। माना एम अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष एक्स वाई है, वक्रता केंद्र सी एवं ध्रुव पी है। ये भी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब इसमें फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को दर्शा लेते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ आर से दर्शा देंगे इसको, वक्रता त्रिज्या को। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये कोण आई जो है यह आर के बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर कैसे होगा? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इस कोण आई के बराबर ये कोण आई होगा, यहाँ दे देते हैं कोण आई बराबर, इस कोण आई को हम लोग इस रूप में लिख देते हैं कोण बी सी एफ। कोण बी सी एफ कोण आई के बराबर ये कोण आई होगा, जिसे हम लोग बी सी एफ के रूप में लिखे हैं। ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होगा, एकांतर कोण से। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? बराबर कोण R बराबर कोण BCF। इस त्रिभुज में BCF में हम लोग देखते हैं कि दो कोण बराबर है, एक ये कोण और दूसरा ये कोण। तो कोण के सामने की भुजा भी बराबर होगी। ज्यामिति के नियम से हम लोग जानते हैं इस कोण के सामने की भुजा ये BF और R कोण के सामने की भुजा CF, ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा BF बराबर CF। कोण के सामने की भुजा को हम लोग बराबर कर दिए, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए, यदि ये आपतित किरण AB को ध्रुव के काफी निकट लाएंगे, यहाँ ले आएंगे या इस रेखा तक ले आएंगे, तो इस स्थिति में जो ये बिंदु है FP के बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है B बिंदु यहाँ पर, ये B बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, तो FP के बराबर BF होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखते हैं कि यहाँ पर BF बराबर CF है और यहाँ FP बराबर BF है, तो CF बराबर FP होगा। अब हम लोगों को ज्ञात करना है CP। CP अर्थात वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब CP बराबर हम लोग क्या लिखेंगे?
Cp हम लोगों को ज्ञात करना है, R का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो R को लिखेंगे हम लोग Cp और Cp को लिखेंगे Cf जोड़ Fp। Cf जोड़ Fp। Cf बराबर यहाँ हम लोग देखते हैं, Cf के बराबर यहाँ पर Bf है और Bf के बराबर Fp है। तो Cf के बराबर हम लोग Fp ले सकते हैं, Fp प्लस यहाँ एक Fp है ही, Cf बराबर Fp लिए और एक Fp है ही यहाँ पर। तो Cp बराबर हो जाएगा Fp प्लस Fp हो जाएगा 2Fp। अब देखिए Cp बराबर हो गया 2Fp। Cp का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, C से P तक का दूरी R दिया हुआ है। तो यहाँ पर ले लेंगे Cp के जगह पर R, 2 के ही रह जाएगा। और Fp का मान यहाँ देख रहे हैं, Fp का मान यहाँ पर स्मॉल f दिया हुआ है। साबित हो गया R बराबर 2F। अब यहाँ से F का मान निकालेंगे। तो F का मान जब निकालेंगे तो 2 है इधर गुना में, तो इससे आएगा तो भागा में, R बराबर F बराबर R/2। इस प्रकार से हम लोग साबित कर लिए R बराबर 2F या F बराबर R/2। यही है अवतल दर्पण में R बराबर 2F या गोलीय दर्पण में साबित करें। गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध।